ये बहुत बड़ा बंदरगाह है। ये पूरा का पूरा बंदरगाह विकसित कर दिया कौन? आपको कोई सामान बुक करना है, आप यहाँ भेज दीजिए। बताइए ये क्या कर रहे हैं सब दोनों टग बोट। फ्यूचर में इधर भी विकसित कर रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे देखिए इसका ऑयल टैंकर है, पूरा गोदाम शाहीन कैले है, दिख रहा है। यहाँ पे कौन सा शहर बसाया जा रहा है? ढोलेरा। तो रासायनिक चीजों का निर्यात कहाँ से होगा? कोई केमिकल वगैरह तो होगा। बहुत गहराई पे भड़के तड़के तो उधरे जाए। ये गाड़ियाँ खड़ी है, नई नई गाड़ियाँ, पानी वाली जहाज आएगी, उसमें क्या कर दिया जाएगा? लोड कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए तो ये रिफाइनरी का पूरा पेट्रोलियम का डिपो ही दिख रहा है। यहाँ पे क्या है? गैस है कि पेट्रोलियम? कुछ ऐसे छोटे बंदरगाह हैं जो हैं तो किसी प्राइवेट या राज्य सरकार के अधीन, लेकिन बहुत ज्यादा व्यापार करते हैं। जैसे मुंद्रा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कौन सा बंदरगाह? मुंद्रा। मुंद्रा पोर्ट अडानी का है। मुंद्रा पोर्ट किसका है? अडानी का है। मुंद्रा पोर्ट किसका है? वो अडानी का है, गुजरात में। नाम क्या है उसका? मुंद्रा पोर्ट। और ये बहुत बड़ा बंदरगाह है मुंद्रा पोर्ट। और सबसे गहरा कौन है? मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट किसका है? हाँ, अडानी का है। कहाँ पे है? गुजरात। अब देखिए ये है मुंद्रा पोर्ट, समझा क्या? मुंद्रा पोर्ट के लिए अडानी को जमीन मिली थी 1 रुपया में। कितना मिली? 1 रुपया में। और ये पूरा का पूरा बंदरगाह विकसित कर दिया कौन? अडानी। देखिए ये सब क्या है? कंटेनर। और जहाँ ये खड़ी हो क्या है? बर्थ। पढ़ाए थे ये क्या है? बर्थ है। आपको कोई सामान बुक करना है, आप यहाँ भेज दीजिए, बर्थ है। बताइए ये क्या कर रहे हैं सब दोनों टग बोट्स? इसको खींच रहे हैं। और इसको ढकेला कौन होगा? ढकेलने के टाइम शर्ट के ढकेल देते हैं सर, और खींचने का रस्सी खींच देते हैं। और जो रस्सी से बांधा गया रहता है इसे क्या कहते हैं? मोरिंग। जिसमें बांधा रहता है उसे बोलार्ड कहते हैं। क्या कहेंगे? बोलार्ड। ये अलग अलग टाइप के ये सब कैसे शिप है सर? कंटेनर शिप है। यहाँ तो खाली है, और ये एक्स्ट्रा में पड़ा हुआ है कौन? टग बोट्स। अब फ्यूचर में अडानी इधर भी विकसित कर रहा है, दिख रहा है। ये सब अभी वो क्या कर रहा है? विकसित कर रहा है। इस सब को क्या बना देगा? बंदरगाह। और यहाँ पे देखिए इसका ऑयल टैंकर है। ऑयल टैंकर को किनारे लाया जाता है या बीचों में खड़ा कर दिया जाता है? अब पाइपलाइन से क्या किया जाता है? रख लिया जाता है यहाँ पे। तो ये कौन सा बंदरगाह है? मुंद्रा पोर्ट। अब ये मुंद्रा पोर्ट इधर तक विकसित हो रहा है, समझा? कौन विकसित कर रहा है? अडानी। पूरा अंदर इधर तक विकसित करेगा उसको, समझा गया कि नहीं आ गया? यहाँ ये सारा का सारा पोर्ट कौन विकसित कर रहा है? अडानी। देखिए यहाँ सब बर्थ बनाने का काम चल रहा है ना, ये सब विकसित करेगा अडानी। बहुत पैसा है उसके पास। बस दिक्कत क्या होता है पता है? भाग जाता है कोई विदेश छोड़, इंडिया छोड़ के चल जाता है। खूब हम लोग उसको माने दुलार किए, चल गया। यही दिक्कत होता है। ये कौन सा पोर्ट है? मुंद्रा पोर्ट। किसका? ये अडानी का। इधर भी लगाया है। अब इधर यहाँ देखिए कुछ ऑयल टैंकर होंगे जो से पूरा बीच में। ये कैसा टैंकर है? ऑयल टैंकर है। ऑयल है, इसमें पाइपलाइन से इधर पाइपलाइन ला दीजिए। ये पाइप से कहाँ चला जाएगा? इधर। ये देखिए ऑयल टैंकर का ये रिजर्वायर है। यहाँ क्या कर देगा? रिजर्व कर लेगा अपना यहाँ पर। और अगर कोयला वगैरह खाली करना है तो बल्क कैरियर चाहिए। ये कौन सा कैरियर है? क्या भरा हुआ है? कोयला भरा हुआ है। तो बल्क कैरियर में क्या हो जाएगा? कोई भी खुला चीज हो जाएगा उसका। यहाँ गोडाउन हो गया, ठीक है। इधर भी अपना रखे हुए भाई कुछ इस साइड में। तो बताइए प्राइवेट में सबसे बड़ा मुंद्रा, प्राइवेट में सबसे बड़ा मुंद्रा पोर्ट है। सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये पोर्ट हो गया सब। अब कल को बस चलेगा इसका। याद देखिए यहाँ पे पेट्रोलियम है। ये पेट्रोलियम के क्या है? डिपो है। ये साइड में रखा है। और जब जहाज से खाली करता होगा पाइपलाइन से इसमें आ जाता होगा। उसमें क्या जाता है? तो पाइपलाइन से। इसमें सब में पेट्रोलियम भरा हुआ है। सब में क्या भरा हुआ है? पेट्रोलियम। और यहाँ से कहाँ चला जाएगा? जामनगर रिफाइनरी में। यहाँ से कहाँ चला जाएगा? जामनगर। तो मुंद्रा पोर्ट समझ में आ गया? ठीक है, मुंद्रा पोर्ट। कौन सा पोर्ट? मुंद्रा पोर्ट। कौन सा पोर्ट है? किसका है? अडानी का। किसका है? अडानी का। कौन सा पोर्ट है? मुंद्रा पोर्ट। यहाँ एक नया शहर बसाया जा रहा है, ढोलेरा। कौन सा शहर बसाया जा रहा है? ढोलेरा बसाया जा रहा है। यहाँ बंदरगाह वगैरह बनाया जाएगा, अपना प्रोसेस में तो चल ही रहा है, दिख रहा है। और ये अपना कौन सा बंदरगाह है? कांडला। कौन सा बंदरगाह? कांडला। सर्वाधिक व्यापार कांडला। अब यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है कोयला वोयला का आदान प्रदान है। बल्क कैरियर से जाएगा कोयला। देखिए कोयले है, दिख रहा है। पूरा किचाइन कोयले, पूरा काला काला एकदम, दिख रहा है। यहाँ ट्रक से उलाट दिया, इसमें ले आया, क्या कर दिया? भर दिया। तो कोयला यहाँ से ले जा सकते हैं। सब बल्क कैरियर। सीमेंट चूना उना कुछ लग रहा है। क्या लग रहा है? आटा। हाँ, चूना उना कुछ लग रहा है। पूरा गोदाम किचाइन कोयले ऐसा दिख रहा है। पूरा काला काला इधर भर दिया है। ये कौन सा पोर्ट है? कांडला। तो बल्क कैरियर में तो ऐसे ही उतरता ही है कोई भी चीज। ये लाइन से यहाँ पे चूना ही लग रहा है। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ये सब अपना। यहाँ देखिए ये पेट्रोलियम है। ये पेट्रोलियम का क्या है? डिपो। एक ही जगह नहीं रखा जाता है क्योंकि ब्लास्ट हुआ तो एक ही जगह चला गया। यहाँ देखिए तो कितना पेट्रोलियम का रखने के लिए है। एक में कम से कम 1 करोड़ लीटर आता होगा। हम बहुत कम बोले, समझा गया? यहाँ देखिए दिख रहा है सब। ये आएगा कैसे? पाइपलाइन से। अब पाइपलाइन के लिए जाइए तो जहाज यहाँ लाना पड़ेगा, दूर रखेंगे। ये देखिए तो कितना है, दिख रहा है। ये डिपो है, तो इसको पास में रखेंगे कि दूर रखेंगे? दूर रखेंगे। यहाँ तो समुद्र यहाँ से दूर होना चाहिए। अब बस पाइपलाइन है। यहाँ देखिए, अच्छा जो ऑयल टैंकर होते हैं किनारे आते हैं, थोड़ा अंदर रहते हैं। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा? पाइपलाइन। यहाँ पे लगा दिया गया। ये पेट्रोलियम है या डीजल? ये गैस है, पेट्रोल है। गैस वाला गोल रहता है। गैस वाला कैसा रहेगा? गोल। ये कौन सा है? पेट्रोलियम वाला।
पाइपलाइन लगा के खींच लिया वहां पे। यहाँ पे भी देखिए ठीक है ना, ऑयल जेट्टी, इसमें भी क्या है, गैस है। ऐसा तो बांधने के लिए दिया गया उसको। ये भी क्या है, ऑयल है, ऑयल सब ऐसे ही ले जाएगा इस पे। ये भी ऑयल है, इधर अपना कुछ होगा। सबसे ज्यादा व्यापार किस बंदरगाह पे, ये ऑयल जेट्टी है। कैसा है, ऑयल है, ऑयल का ले गया यहाँ पे अंदर। अब धीरे धीरे क्या कर देगा, बना देगा। ये ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा है, ज्वारीय ज्वार भाटा आएगा तो ज्यादा अंदर तक जा सकते हैं। तो ये कौन सा बंदरगाह, कांडला। कांडला तो केंद्र सरकार के अंदर में आता है। इसका नाम बदल गया, नाम हो गया इसका दीनदयाल उपाध्याय। क्या है, दीनदयाल उपाध्याय। इस पे हेलीकॉप्टर उतरने का जगह होता है। इसको ढकेल के यहाँ कौन लाया होगा, टग बोट। देखिए टग बोट में खड़ा कर रहे हैं इसको, दिख रहा है। सटा के ढकेलेगा तो क्या करेगा, खड़ा कर देगा। खींचना होगा तो यहाँ से रस्सी से खींच लेगा। ये कौन सा बंदरगाह हो गया, कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट तो एकदम बीचों बीच में है, मिल गया। ये कौन सा है, मुंद्रा हो गया, मुंद्रा। यहाँ पे ढोलेरा शहर बसाया जा रहा है, हम वहां बोल दिए थे क्या, और ढोलेरा यहाँ बसाया जा रहा है। यहाँ पे कौन सा शहर बसाया जा रहा है, ढोलेरा। ढोलेरा ये पूरा डेवलप किया जाएगा ढोलेरा के लिए, बहुत आधुनिक शहर बसेगा ढोलेरा, समझा गया। अब सबसे ज्यादा बताइए रासायनिक चीजें कहाँ से होती हैं, दहेज बंदरगाह से। देखिए उस साइड कांडला, इस साइड दहेज। तो रासायनिक चीजों का निर्यात कहाँ से होगा, दहेज बंदरगाह से। किस बंदरगाह से, दहेज बंदरगाह। यहाँ पर है देखिए, कोई भी खतरनाक चीज है, इसको समुद्र में कितनी गहराई पे रखा है, दिख रहा है। तो जितनी भी रासायनिक खतरनाक चीजें आएंगी वो सब किस बंदरगाह पे आएगी, दहेज। इसका सारा चीजें इधर है। देखिए कोई केमिकल वगैरह तो होगा, या पेट्रोलियम होगा, या केमिकल होगा इस समय, तो इसको जब पास में नहीं रखा है, कहाँ रखा है, देखिए बहुत गहराई पे, भड़के तड़के तो उधरे जाए। तो जितने रासायनिक चीजें आएंगी वो सब किस पे आएंगी, दहेज बंदरगाह। किस पे आएंगी, दहेज। किस बंदरगाह पे, दहेज बंदरगाह, याद रहेगा। कंडला इधर बना दिए क्या जी, कांडला कहाँ है, ऊपर की ओर, कांडला ऊपर की ओर। ये है कौन सा, मुंदरा। यहाँ पे होगा कांडला। कांडला तो बना चुके हैं आप, यहाँ पे बोलिए दहेज। ये मुंदरा, ये दहेज, ये मुंदरा। प्राइवेट बंदरगाह में सबसे बड़ा मुंदरा किसका है, खतरनाक रसायन, दहेज। खतरनाक चीज, दहेज। देखो नाम कितना, दहेज। खतरनाक जितना चीज है सब क्या है, दहेज। दहेज का चीज क्या होता है, खतरनाक। समझा क्या कि नहीं आएगा। कहियो दहेज में बम भर भर भेज दे तो उधिया जाए, आदमी दहेज लेने से मना कर दे। समझा क्या कि नहीं आएगा। एक है पीपाओ बंदरगाह, अरे कहाँ बीचवा में लेके चल गया है। पीपाओ बंदरगाह यहाँ है। ये कौन सा बंदरगाह है, पीपाओ बंदरगाह। यहाँ रिलायंस का है जब। ये कौन सा बंदरगाह है, पीपाओ बंदरगाह। पीपाओ बंदरगाह तो ये भी एक प्राइवेट बंदरगाह है, छोटे बंदरगाह की श्रेणी में आएगा। गुजरात सरकार के अंडर में आता है पीपाओ बंदरगाह। यहाँ से भी क्या निकलता है भैया, अब ये तो जो खाली करना है खाली कर ले, कंटेनर वगैरह है यहाँ पे। अब वहाँ पे गुजरात में गाड़ियों की कारखाना है, तो अब यहाँ से निर्यात भी कर सकते हैं। देखिए क्या खड़ी है, गाड़ियाँ खड़ी है, ये गाड़ियाँ खड़ी है, नई नई गाड़ियाँ। पानी वाली जहाज आएगी, उसमें क्या कर दिया जाएगा, लोड कर दिया जाएगा। यहाँ आएगा, लोड करके भेज दिया जाएगा यहाँ पे। तो कारखाने, इसी वजह से ना अब बड़े कारखाने यहाँ नहीं लगे। अब यहाँ कारखाना लगा देंगे तो भेजने में बड़ी दिक्कत होता है। बंदरगाह के पास रहता है तो वहां से फटाक से क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। यहाँ एक शिप आके लग जाएगी कहीं, और उसमें गाड़ियां क्या हो जाएंगी, लोड हो जाएंगी, लोड करके चला जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ जाए, पीपाओ बंदरगाह। यहाँ पे रेलवे तक आ जाती है। देखिए ये रेलवे यार्ड है, यहाँ रेलवे यार्ड आएगा, यहाँ से कंटेनर उतार देंगे। ये कंटेनर ले आके यहाँ सजा देगा अपना कंटेनर यार्ड में ले जाके, और कंटेनर इसको यहाँ पे ले आके रख देगा। तो पीपाओ बंदरगाह भी छोटा है, लेकिन बहुत मतलब छोटे बंदरगाह में अच्छी श्रेणी में आता है। कौन सा बंदरगाह, तो यहाँ लगी है, ये पक्का तेल गैस का होगा, दिख रहा है। यहाँ से पाइपलाइन लेके गया है, कहाँ पे, क्या करने के लिए ले गया है ये कोई फैक्ट्री वगैरह है। यहाँ सीमेंट उमेंट की कोई फैक्ट्री होगी। यहाँ पे जब फैक्ट्री वगैरह होती है तो वो डायरेक्ट अपना क्या करता है, पोर्ट रख लेता है, समझे। अपना पोर्ट, जब फैक्ट्री रहेगा ना तो क्या करेगा, अपना पोर्ट वगैरह खुद ही पोर्ट के पास ही क्या कर सकता है, रख सकता है। अपना पर्सनल बना लिया, दिख रहा है, ले आके अपना करेगा। हमारा दूसरे से भाड़ा उड़ा पे नहीं चाहिए हम। आगे बढ़िया, ये पीपाओ बंदरगाह हो गया। कौन सा हो गया, पीपाओ। आगे बढ़े तो छोटे बंदरगाहों में कौन सा था, पीपाओ। छोटे बंदरगाहों में पीपाओ और दहेज। पीपाओ यहाँ पे तो आपका पीपाओ, इधर ही कौन बालक है भाई, जाओ यहाँ पे बोलिए पीपाओ, यहाँ पे दहेज, और ऊपर में मुंद्रा, ऊपर में मुंद्रा। अब जैसे ये जामनगर है, कौन सा है, जामनगर। जामनगर में रिलायंस की बहुत बड़ी क्या है, रिफाइनरी है। रिलायंस की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ है, जामनगर में। यहाँ देखिए तो ये रिफाइनरी का पूरा पेट्रोलियम का डिपो ही दिख रहा होगा, पूरा दिख रहा है, पूरा का पूरा दिख रहा है, पूरा रिफाइनरी का सिस्टम ही है यहाँ। धीरू भाई अंबानी, ये पूरा एरिया है, ये पूरा का पूरा उन्होंने बसैबे किया है। पूरा ये ऑयल रिफाइनरी है, दिख रहा है ये। और यहाँ से ऑयल रिफाइनरी के लिए बंदरगाह वगैरह बनाने के लिए जेटी बना दिया है, और ले जाके यहाँ जहाज खड़ा कर देंगे। देखिए कहाँ खड़ा किया, रिलायंस का बंदरगाह है। किसका है, रिलायंस का। यहाँ पे क्या है, गैस है, गैस है कि पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, ये भी पेट्रोलियम, ये खाली है अपना पेट्रोलियम का है। ये कहाँ जा रहा है, जामनगर रिफाइनरी में। जामनगर रिफाइनरी का अपना क्या है,
पोर्ट बना लिया, और ये पूरा का पूरा क्या है, रिफाइनरी पूरा यहाँ पे जामनगर में, गुजरात के कहाँ पे, जामनगर। पूरा यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो केवल आपको ऑयल रिफाइनरी ही मिलेंगे, रहे से पूरा का पूरा क्या मिलेगा, रिफाइनरी। तो कुछ छोटे बंदरगाह हैं जो बड़े बंदरगाह के बराबरी कर लेते हैं। ये एरिया अच्छा गवर्नमेंट से अच्छा इन लोग का टाई अप नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट जमीनें नहीं देगी, कहेगी लो यहाँ पे, जानते हैं 2-4 हजार एकड़ में है सभी सब, इतना में एगो जिला बस जाएगा जितना इन लोग के पास वो होता है। ये लोग के लिए क्या है, जरूरी है यहाँ पर। अब यहाँ पे भी ऑयल रिफाइनरी लगती है, देखिए सब क्या है, सब रिफाइनरी है सब यहाँ। तो छोटे कुछ बंदरगाह हैं लेकिन बहुत बड़े बंदरगाह के बराबर। ये बताइए तो कौन सा है, पीपाओ, आइए दहेज, आइए मुंदरा, हाँ ये छोटे बंदरगाह, काम करते हैं बहुत बड़े बंदरगाह। समझ में आ गया।